ध्यान देंगे बेटा सब लोग। विल ट्राई जितना मैक्सिमम खत्म हो सकता है। मेरी क्लास वैसे 2 घंटे की थी, लेकिन मेरे को 4:35 तक फ्री करना है, क्योंकि फिर अकाउंट्स की क्लास होगी आपकी। अब जो भी बच जाएगा, अरे जो भी बच जाएगा वो कल खत्म कर लेंगे। मुश्किल से 45 मिनट या 1 घंटे की क्लास होगी, ऑनलाइन पढ़ लेना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और बचेगा भी तो इजी वाला बचेगा, टफ वाला आज फिनिश कर दूंगा मैं अभी की क्लास में। जो मेन पोर्शन है आई विल फिनिश इट टुडे। अरे छोटा सा तो बचेगा यार, आधे घंटे का वीडियो। अरे इधर बेटा बातें नहीं, बिल्कुल भी कोई बातें नहीं। नोट्स वोट्स आपको मिल जाएंगे, नीचे मैंने मैडम को दे दिए हैं। पैसे आप 100 रुपीज उनको दे दें और ले लें। हाँ भाई, तो ध्यान देना सब लोग। बेटा बातें नहीं, क्योंकि हमें काम बहुत इंपॉर्टेंट करना है। सामने देखो, जो जो सुबह क्लास में पढ़ा है ऑब्वियसली उसी को समझ में आएगा, बाकियों से वही पॉसिबल नहीं है, कैसे हो पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो आप ऐसा जुल्म मत करना खुद के ऊपर। अगर सुबह की क्लास नहीं पढ़ी हो तो भाई अभी वाली पल्ले नहीं पड़ेगी, पूरा देखना एक साथ जीरो से, तब आएगी समझ में। ओके, कई होंगे वो ऐसे कलाकार भी हैं हमारे। बच्चे ही हैं, गलतियां तो करते ही हैं ना, गलतियां करना इंसान का हक है। बच्चे करते रहते गलतियां कई बार। हाँ भाई, चलिए ध्यान दीजिएगा सब लोग। पहली अप्रोच हो गई थी, इसलिए करा था तो, तभी तो 2 हो गई थी। तो पूछ लेना, लिख के रख ले एक बार डाउट, भूलेगा तो नहीं ना, टेंशन मत ले, मेरे को ये सब याद रहता है। ऐसा नहीं आज भूल जाऊंगा मैं सब कुछ। डाउट लिख के रख ले, मेरे से पूछ लेना। देखो आपको कभी भी डाउट आता है मैं मना नहीं करूंगा, बस क्लास के बीच में क्या है, अगर टाइम लिमिटेड है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। लिख के रख लिया करो, आई विल सॉल्व ऑल ऑफ देम, नो प्रॉब्लम्स। तो देखो, है ना, ध्यान देना। और आपको सबको एक छोटी सी एक डायरी आती है, मार्केट में मिलती है, 10 रुपए 20 रुपए की, बहुत छोटी, पॉकेट डायरी कहते हैं उसको। सो पॉकेट डायरी और अ स्मॉल कॉपी, कीप इट। और एक छोटी सी डायरी रख सकते हो तो डायरी रख लो। जो भी सब्जेक्ट में जो भी डाउट्स आ रहे हैं उसमें लिखा करो, और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आने वाले 20-25 दिनों में आपको उसे खत्म करना है, लाइक दैट। वो डायरी आप रखो, छोटी डायरी, और नॉर्मल डायरी भी रख लो, कोई बात नहीं, छोटी कॉपी, कोई रफ कॉपी। एक डाउट्स कॉपी रखो, हर सब्जेक्ट में डाउट आता है, जिस भी क्वेश्चन में जिस टॉपिक में, वो कंप्लीट करो। लिख के रखोगे तो याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। और इस बात को समझो, एक टीचर हर सब्जेक्ट का क्या होता है, बहुत ही ऑक्यूपाइड होता है, तो अगर वो नहीं आपको उस टाइम नहीं बता पा रहा है तो लिख के रखो, एटलीस्ट आपको वो आजकल परसों बता देगा, लिख के जरूर रखो उसको, ठीक है। हाँ भाई, चलो तो हमने ये फिनिश कर लिया था। सेकंड थ्योरी का नाम क्या था बताओ बेटा। बेटा बातें नहीं, देखो अब क्योंकि एक घंटा 15 मिनट बचे हैं, मेरे को पूरी थर्ड थ्योरी फाइनलाइज करनी है, पूरी फिनिश करके ढंग से, और ये बड़ी है, अच्छे सुनना, डिफिकल्ट भी है। तो हमने स्टार्ट करी थी सेकंड थ्योरी। सेकंड थ्योरी का नाम क्या है बेटा, कैश बैलेंस अप्रोच। कैश बैलेंस अप्रोच किसने दी, बोलो बेटा, अरे बोलो। कैम्ब्रिज अप्रोच, कैम्ब्रिज के कुछ इकोनॉमिस्ट थे, एल्फ्रेड मार्शल एंड योर एसी पीगो, ठीक है, एंड सम अदर कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे उस जमाने में, और इसको कैश बैलेंस अप्रोच भी बोलते हैं। अब आप बात को समझो, ये कब की बातें चल रही हैं यार, अर्ली 1900s में। जरा उस जमाने में, मैं बार बार आपको ये बात दिमाग में डाल रहा हूं कि याद करो, गांधी जी अभी पढ़ने गए भी नहीं थे इंग्लैंड, ये तब की बातें चल रही हैं। उस जमाने में लोगों को मनी क्यों होल्ड करते थे, उनके क्या पर्पस होते होंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या पर्पस होते थे। पहले उस टाइम पे तो कोई टूरिज्म वूरिज्म भी इतना नहीं होता था, कोई घूमना वूमना, बोला और चलो थाईलैंड जाएंगे, है ना, चलो मलेशिया जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, है ना, टर्की जाएंगे घूमने, ऐसा यूरोप टूर पे जाएंगे, ऐसा तो कुछ होता नहीं था भाई। और क्या मनी का मतलब क्यों होल्ड करते थे, मनी ट्रांजैक्शंस करने के लिए। और एक इन्होंने क्या बोला, एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया, हर में एक जुड़ेगा। पिछले वाले में सिर्फ मोटिव क्या था, ट्रांजैक्शन मोटिव, इसमें एक चीज जुड़ जाएगी, क्या, प्रिकॉशनरी मोटिव। तो पहले के जमाने में लोगों को प्रिकॉशंस तो रखते ही थे, रात बिरात कुछ भी हो जाए भाई, तो मनी इज द मोस्ट लिक्विड वे, इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे। तो वो क्या करते थे, कुछ भी अनसर्टेनिटीज कभी भी हो जाती है, अनफोर्सीन एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, सो फॉर दैट यू शुड ऑलवेज हैव सम मनी फॉर प्रिकॉशंस। ऐसा ये क्या नहीं है, ठीक है। मैं भी अपने घर पे कम से कम थोड़ा बहुत तो कैश रखता ही हूँ भाई, पहले नहीं रखता था, लेकिन मेरे को धीरे धीरे समझ में आया, मैंने कहा नहीं यार, मैं ऑब्वियसली जैसे जैसे मैं मैच्योर हुआ, लाइफ में बड़ा, मैं समझ आई, समझ बढ़ी, तो मेरे को समझ में आया, मैंने कहा नहीं यार, रात बिरात कुछ भी हो सकता है, घर में पैसे होना बहुत
नहीं तो अदरवाइज जब मैंने कमाना स्टार्ट किया था तो मैं ऐसे बोलता था, मैं मम्मी को बोलता था कि भाई, मैंने कहा आपको पैसों की जरूरत है, आप जब बोलो मेरे को बोलो, मैं आपको देता हूँ 2 मिनट में, वो मोबाइल से दे दूंगा या जो खरीदना है वो मंगा दो, मैं मंगा दूंगा। मैंने कहा घर में क्यों रखना है कैश। लेकिन धीरे धीरे मेरे को समझ में आया, मैंने कहा नहीं यार, कभी भी कुछ भी जरूरत पड़ जाए, मैं हर टाइम तो घर में नहीं होता हूँ, राइट। सो एवरी टाइम देयर शुड बी सम मनी इन द हाउस फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए भी होना चाहिए यार, कभी भी खरीदने की जरूरत पड़ जाती है चीजें, हम जरूरी थोड़ी है घर पे होंगे, है ना, तो घर पे पैसा होना जरूरी है। तो कैश बैलेंस अप्रोच ने क्या समझाया, दैट मनी का डिमांड क्यों होता है, फॉर 2 पर्पसेस, ट्रांजैक्शन मोटिव एंड 1 फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव। क्लियर है, ये पढ़ लिया था अपन ने। मुझे सिर्फ क्या बताना था आपको, फॉर्मूला इसका समझाना था। इसका फॉर्मूला थोड़ा पिछले वाले से ही सेम है। इसने नहीं बोला वो डिमांड सप्लाई दोनों, इसने सिर्फ डिमांड का फॉर्मूला दिया कि मनी का डिमांड कैसे निकलेगा साहब, के इंटू पी वाई। बोले ये क्या है, के क्या है, इसका के का मतलब क्या है सुनना, और पी वाई का क्या मतलब है, बस ये समझना है आपसे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में। और क्या बोला, के का मतलब क्या होता है, इन द कैश बैलेंस अप्रोच व्हाट इज के, ये भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, के किसको डिनोट करता है। तो के क्या होता है, के को बोला गया केम्ब्रिज के, समझाता हूं आपको। के क्या था, केम्ब्रिज के मतलब प्रपोर्शन ऑफ नॉमिनल इनकम, आपकी जो नॉमिनल इनकम है, ठीक है, नॉमिनल इनकम दैट उसका कितना परसेंट लोग हाथ में एज अ कैश रखना चाहते हैं। मान लो नॉमिनल इनकम मींस वट एवर योर रियल, असली में जो इनकम है, रियल मतलब असली में जो मेरी इनकम है, मान लो मेरी इस साल की इनकम, मेरी इंडिविजुअली बात कर रहा हूं, मान लो मेरी इस साल की इनकम है 1 करोड़, ऐसा मान लेते हैं, अज्यूमिंग। सुन रहे हो भगवान ऐसा हो जाए, बहुत ज्यादा गैप नहीं है लेकिन पहुंच जाएंगे, लेकिन हाँ, तो भगवान तो सुन ही रहे। 1 करोड़ मान लो मेरी इनकम है, मैनिफेस्टेशन पावर, मान लो मेरी इनकम है मेरी 1 करोड़। अब इसका मैं मान लो, मैं बोल रहा कि आपको घर पे आजकल मैं रखता हूं कैश, जरूरी है ना, ये दोनों मोटिव जरूरी है। तो इसका मान लो मैं 20% या कुछ भी कह लो 0.2 या 20% में इसका कैश होल्ड करता हूं हमेशा एज इन फॉर्म ऑफ कैश। सो आई होल्ड दैट मच 20%, ये मेरा प्रपोर्शन है। सबकी टेंडेंसी क्या होती है अलग, अरे वो एमपीसी वाला टॉपिक पढ़ा था ना तुमने, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हर आदमी की टेंडेंसी क्या होती है। लेकिन ये कौन सी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो पूरे देश की बात चल रही है ना सर, तो पूरे देश की टेंडेंसी तो हम क्या मान के चले थे, कांस्टेंट, क्योंकि हर आदमी की तो निकालना मुश्किल है ना सर, तो समझ गए। तो देश के अंदर ये के भी क्या रहने वाला है, कि आपकी इनकम का कितना प्रतिशत आप एज अ मनी कैश होल्ड करते हो। तो बस, तो पूरे देश की इनकम इनटू किससे कर दो, के मतलब कितना प्रतिशत लोगों की डिजायर है टू होल्ड एज कैश। तो मान लो हमारे देश की इनकम है कितनी, एक सेकंड रुकना, चल तो रही है, हाँ, तो मान लो हमारे देश में इनकम है कितनी, जो भी है, मान लो मेरी 1 करोड़ है, तो मैं उसका 20% एज मनी होल्ड करता हूं, तो हो गया मनी डिमांड। बताओ तो 20% कितना होल्ड करूंगा, 1 करोड़ का 20% क्या होता है, 20 लाख, मेरा मनी का डिमांड हो गया। तो पी वाई क्या था, 1 करोड़, 1 करोड़ जीत चुके हैं आप, 7 करोड़, ऐसे याद है, कौन बोलता है ऐसे, केबीसी, करके दिखाऊंगा एक दिन पूरा वही एनर्जी के साथ, क्या पता भविष्य में मैं दिखूं आपको कौन बनेगा करोड़पति में। हाँ, तो देखो बात समझ में आई, के इंटू पी वाई, इस बात को समझिएगा, ये पी वाई क्या है, इसको, यही तो इंपॉर्टेंट है। पी वाई मतलब क्या है, आपकी नॉमिनल इनकम, नॉमिनल मतलब अभी प्रेजेंट, प्रेजेंट, अरे लिख दूं क्या प्रेजेंट इनकम, प्रेजेंट इनकम, प्रेजेंट में इनकम कैसे निकालते हैं जरा, पी इंटू वाई, वाई क्या है, रियल इनकम, और रियल इनकम तो क्वांटिटी में होती है, याद करो कंजरों, मैंने क्या बोला था, जब डिमांड बढ़ाया था आपको, प्राइस गिरती है कंज्यूमर की, क्या बढ़ जाती है, रियल इनकम। वो जीन्स पे 50% ऑफ मिला था, तो जीन्स मेरी रियल इनकम बढ़ गई, तो क्वांटिटी में होती है ना रियल इनकम, तो रियल इनकम किस में होती है, तो रियल, वाई मतलब क्या है यहाँ पे, रियल इनकम, तो रियल इनकम है इंटू पी, अरे क्वांटिटी बेची, 1 करोड़ कैसे आया होगा, मान लो मैं 1 करोड़ कैसे कमाता हूं, मान लो ये मोबाइल बेचता हूं, ठीक है, ये मोबाइल का प्राइस है 20,000, सही है,
तो बताओ अगर ये इसका प्राइस है 20,000, एवरेज प्राइस लेवल पी क्या है, पी 20,000 इसका प्राइस है, इनटू कितना क्वांटिटी करूं, 1 करोड़ लाने के लिए 500, सही में 500 ही, पक्का मैथ सही है तुम्हारी, कॉन्फिडेंस है मेरे को तुम पे, चलो 500 बोल रहे हैं। तो ये हो गया पी एवरेज प्राइस लेवल, ये हो गया क्या, रियल इनकम क्वांटिटी वाई, और पी वाई हो गया, पी वाई का कितना प्रतिशत, ये तो 1 करोड़ हो गया, इसका कितना प्रतिशत रखते हैं हम, के, इसे क्या आ जाएगी, मनी का डिमांड। तो फिर से मैं दिखा रहा हूं, इस सब एक बार साफ सफाई कर देता हूं, इस फॉर्मूले को समझना है, सब कुछ गिवन होता है क्वेश्चन में, सब गिवन होता है, आपसे सीधा बोलेगा मनी का डिमांड निकालो एज पर कैश बैलेंस अप्रोच, तो इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाओ, एमडी इक्वल्स टू के मींस केम्ब्रिज के, इसको बोला गया केम्ब्रिज के क्योंकि ये पूरे देश की प्रतिशत है, और पूरे देश का परसेंटेज हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट, कुछ भी नंबर लिया होगा उसने, तो के इंटू केम्ब्रिज के इंटू पी वाई, पी वाई क्या है, नॉमिनल इनकम, वो कैसे आती है सर, बेटा जो भी क्वांटिटी आपने बेची, पूरे देश की क्वांटिटी, आउटपुट, आउटपुट को किससे मल्टीप्लाई किया, रियल इनकम मतलब आउटपुट, रियल आउटपुट रियल इनकम एक ही बात होती है, रियल इनकम को किससे मल्टीप्लाई किया, एवरेज प्राइस लेवल, एवरेज प्राइस लेवल, जो एवरेज प्राइस ले लेते हैं हम बस, तो ये होता है बेटा, इससे आता है पीवाई, और पीवाई का कितना प्रतिशत आप मनी होल्ड करना चाहते हो, तो जैसे मान लो मेरी पीवाई क्या है 1 करोड़, 1 करोड़ का कितना प्रतिशत मैं होल्ड करना चाहता हूं 20%, तो कितना मनी डिमांड करूंगा 20 लाख, खत्म, बोलो कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलो। तो ये बेटा ये भी पूछ सकते हैं, आया हुआ है ये क्वेश्चन, बोले केम्ब्रिज के क्या होता है, इन द कैश बैलेंस अप्रोच केम्ब्रिज के क्या होता है, 4 लाइन दे दी, तो क्या होता है केम्ब्रिज के, the proportion of nominal income which the people wish to hold as cash balance, the proportion of nominal income, nominal income क्या होती है जरा बताना तो, जरा बताना तो, इसको बोलते हैं नॉमिनल इनकम, अरे क्या बोलते हैं, ये होती है नॉमिनल इनकम, और ये क्या होता है केम्ब्रिज के, तो इसका 1 करोड़ का कितना प्रतिशत 20%, समझ गए ऐसे, अरे बोलो कोई दिक्कत, बोलो 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 बोलो। अच्छा रियल आउटपुट को भी हम क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट, क्योंकि हम क्या मानते हैं इकोनॉमी कहां ऑपरेट कर रही है, फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अच्छा एक लास्ट लाइन इससे बात क्या समझ में आई, हायर द इनकम हायर विल बी द क्वांटिटी परचेज्ड, अरे सिंपल वही बात वापस से, इनकम जितनी ज्यादा होगी ट्रांजैक्शंस उतने ज्यादा करोगे, क्वांटिटी बोल दो ट्रांजैक्शन बोल दो, तो इनकम जिसकी ज्यादा होगी वो ट्रांजैक्शन भी ज्यादा करेगा और मनी का डिमांड भी ज्यादा ही करेगा, तो जिसकी इनकम कम है, मान लो कोई बेचारा गरीब है, तो इनकम कम है बेचारे की, तो ट्रांजैक्शंस कम करेगा, तो मनी का डिमांड भी क्या करेगा, वो कम करेगा, बस खत्म बात। सर इसमें वो मैंने पहले भी बताई थी ये बात, सर इसमें वो प्रिकॉशनरी मोटिव वाला नहीं लिया आपने, अरे क्योंकि उसको हम निकाल नहीं सकते ना यार, क्योंकि सब प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए रखें ये कोई जरूरी नहीं है, एक गरीब आदमी बेचारा कोई मजदूर है, वो बेचारा ट्रांजैक्शंस के लिए ही कमा पाता है, इतना ही तो इनकम है उस बेचारे की, दोनों मोटिव कर ही नहीं पा रहा होगा। आज मान लो चलो मैं हूं कि ठीक है भगवान ने, गॉड हैज बीन काइंड ऑन अस, तो यार ठीक है भगवान ने पैसा दिया, मेहनत करे, तो चलो भगवान ने पैसा भी उतना बरसाया, थोड़ा मेहनत का है ना, तो आज मेरे पास पैसा है कि यार मैं ट्रांजैक्शंस भी करता हूं और फ्यूचर के लिए भी पैसा बच रहा है, तो ये तो भगवान की कृपा है ना सर, सब पे तो नहीं हो रही ना, लेकिन अरे हाँ या ना, हमारे देश में कई लोग हैं जिनको ट्रांजैक्शन के लिए नहीं हो पा रहे, गरीब है बेचारे, खाने के लिए तरस रहे हैं वो, तो इसलिए हम वो वाला अमाउंट यहाँ नहीं लेते, आई कि नहीं आई बात समझ में, अरे बोलो ना यार। तो हायर द इनकम हायर विल बी द क्वांटिटी एंड ग्रेटर द मनी अमाउंट, तो सिंपल है, इनकम ज्यादा ट्रांजैक्शन ज्यादा तो मनी का डिमांड ज्यादा, समझ में आया, आगे बढ़े, जो पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रहा है क्या, बस उतना ही, आगे नहीं चलना पीछे नहीं चलना, उतना ही आना चाहिए, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, 4 क्वेश्चन मुश्किल से आते हैं, आएगा वही जो मैं कराऊंगा, आगे बात समझ में, हाँ भाई बोलो कोई दिक्कत। तीसरी थ्योरी, क्योंकि अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, यहां पे हम किसी की बात सुन नहीं पाएंगे और कर नहीं पाएंगे, अच्छे से सुनना, करें स्टार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन आया तीसरे नंबर पे, कीन्स भाई साहब, और सुनिएगा इसको चालू करने से पहले ही आपके दिमाग में थोड़ा सेट कर देता हूं मैं इसको पढ़ाने से पहले ही बात को, तो सुनिएगा कीन्स को चालू करने से पहले इस बात को समझना, सबसे पहले किसकी अप्रोच आई, फर्स्ट नंबर पे किसकी अप्रोच आई बताओ, मनी का डिमांड पढ़ रहे हो ना तुम,
सबसे पहले किसकी अप्रोच आई? QTM। किसने दी? अर्विंग फिशर ने। क्या बोला भाई साहब ने कि मनी को डिमांड क्यों किया जाता है? ट्रांजैक्शन मोटिव, ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए। फिर कौन आया भाई साहब तुम्हारे? कैम्ब्रिज ब्रोज। कैम्ब्रिज ब्रोज आए, इन्होंने बोला मनी का डिमांड क्यों किया जाता है साहब? एक चीज जोड़ दी ऊपर वाले में ही, एक चीज जोड़ दी, प्रिकॉशनरी मोटिव। ठीक है साहब। फिर आया इनका बाप, बाप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कौन? मेरा पिछले जन्म का भाई कीन्स। ठीक है, तो दूर का भाई था। तो सुनिएगा, इसने एक बात और जोड़ दी, मनी का डिमांड क्यों होता है? इसने बोला फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव, आदमी क्यों मनी होल्ड करता है हाथ में कैश? फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव एंड प्लस प्रिकॉशनरी मोटिव। सर दोनों ही, और इसने एक और चीज जोड़ दी उसमें, स्पेक्युलेटिव मोटिव। बोले ये क्या होता है सर? ये नई चीज जोड़ दी है ना। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये स्पेक्युलेटिव मोटिव क्या होता है? देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। पहले क्या होता था, आज से 4-5 साल पहले मेरे को नहीं पता था इसका मेरे को काफी लॉस हुआ कई बार। कोई बढ़िया अपॉर्चुनिटी आती थी, मेरे को किसी ने बताया, बोले यार वो वाला प्लॉट आया हुआ है और वो खरीद लो अभी बढ़िया रहेगा। अब लेकिन मैं ऑलरेडी पैसा कहीं लगा के रखा हुआ होता था, मतलब एक्स्ट्रा सरप्लस पैसा कभी हाथ में नहीं रहता था कैश में, और इट इज ऑलवेज समवेयर इन्वेस्टेड समवेयर, इट वाज नॉट इन हैंड्स, इट वाज ब्लॉक्ड इन समथिंग। कि गोल्ड खरीद लिया या कोई मैंने शेयर खरीदे हुए या कहीं पैसा अटका हुआ है। ओके, समझिए मेरी बात, कोई एफडी वेफडी में है या ऐसे करके। तो कभी भी ऐसी कोई अब बढ़िया अपॉर्चुनिटीज आई, स्पेक्युलेटिव अपॉर्चुनिटीज आई जहां पैसा मैं कमा सकता था, कमाई हो जाती बढ़िया, लेकिन मेरे पास उस समय पैसा था ही नहीं, तो वो अपॉर्चुनिटीज निकल गई। अरे बढ़िया बढ़िया प्लॉट्स आए थे, छोटे छोटे प्लॉट्स थे, 100-150 गज के। सो एट द राइट टाइम वो आए, लेकिन मैं उसको खरीद नहीं पाया बिकॉज आई डिड नॉट हैव मनी एट दैट टाइम। हाथ में कैश नहीं था ना मेरे पास, वो कैश चाहिए था उसके लिए। तो तब मेरे को धीरे धीरे फिर रियलाइज हुआ अभी कुछ 4-5 साल में कि नहीं, आपके पास हमेशा है ना कुछ कैश वैसे भी पड़ा रहना चाहिए कि कहीं कोई अपॉर्चुनिटी आए और आप उसे लगा के कमाई कर सको, फायदा उठा सको, रिटर्न उठा सको। समझ गए? तो जैसे मैं एक स्टूडेंट को पढ़ाता था, उसके पिताजी बहुत बड़े शेयर ब्रोकर थे। ठीक है, थे क्या मतलब है, जिंदा है, मरे नहीं है। तो उन्होंने मेरे को कई टिप्स दी कि बोला अभिषेक जी ऐसा ऐसा होने वाला है, पैसा रखना हाथ में, अभी मत लगा देना, आएगा 2-3 शेयर्स बताऊंगा और तब लगाना। मैंने कहा ठीक है सर। तो मेरे को समझ में आई, मैंने क्या रखा हाथ में? स्पेक्युलेटिव मनी, डिमांड ऑफ मनी। मैंने मनी को डिमांड किसके लिए किया? स्पेक्युलेटिव पर्पस के लिए मैंने रख लिया। पर्पस क्या है? कि भविष्य में कभी कोई बढ़िया अपॉर्चुनिटी आएगी तब मैं उसमें लगाऊंगा। तो ऐसा भी फिर रियल में लोग रखने लग गए, और मेरे ख्याल से आज की डेट के हिसाब से कीन्स ने उस जमाने में सही बात बताई थी। सही है क्या? आज की डेट में तो यही हो रहा है ना। देखो आज की डेट में आदमी क्या कर रहा है, देखो उसको ट्रांजैक्शन भी करना है, उसको प्रिकॉशन के लिए भी रखना है, इंश्योरेंस भी कराता है, प्लस स्पेक्युलेटिव डिमांड ऑफ मनी के लिए भी पैसा होल्ड करता है। वाई पीपल होल्ड मनी इन देयर हैंड्स? फॉर 3 पर्पसेस कीन्स के अकॉर्डिंग। किसने क्या बोला? लोग हाथ में मनी होल्ड क्यों करते हैं? 3 पर्पसेस के लिए। तीनों पर्पस, पहला नाम सर ट्रांजैक्शन के लिए, ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी। इसने थोड़ा सा इसको थोड़ा वो बना दिया, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा हाई फाई। तो हाई फाई कैसे बनाया? इसने बोला लोग क्यों मनी होल्ड करते हैं? फॉर ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी, वाह, और प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए, और स्पेक्युलेटिव डिमांड ऑफ मनी। एक वर्ड ऐसी अच्छा बना दिया उसको, और कुछ नहीं, सेम बात को ऐसे बोल दिया। ठीक है भाई, तो यहां पे फर्क समझ में आया तीनों का, रिवीजन भी हो गया एक क्विक। ठीक है, अब सुनना, तो आपको अभी पिछले वाले में ही समझ में आ गया था कि ये प्रिकॉशनरी वाला तो क्या रहता है, बस इतना सा इसको पढ़ना है, बस इसका होगा क्या, इसका कुछ होगा नहीं, होगा इसका कुछ नहीं ना, क्योंकि इसका कुछ प्रतिशत हमको पता ही नहीं होता। ट्रांजैक्शन का पता होता है और ये स्पेक्युलेटिव वाले का पता होता है। अब सुनना, स्पेक्युलेटिव डिमांड ऑफ मनी में इंटरेस्ट का रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर खुद सोचो, अगर मार्केट में हाई इंटरेस्ट मिल रहा है तो फिर हाथ में आदमी पैसा क्या रखता है? कम, क्योंकि मार्केट में ही हाई इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये चीज का हम बहुत सारा यहाँ कुछ पढ़ेंगे। तो सुनना, अब हम जो ये यूनिट, अब जो हम अप्रोच पढ़ेंगे ना, इसमें इसके बारे में ही सारी बातें होने वाली है ज्यादातर।
ट्रांजैक्शन की तो थोड़ी सी करेंगे, क्योंकि वो तो कर चुके ना पिछले वाले में अप्रोच, रिपीट होंगी, बस वर्ड्स अलग हो सकते हैं, बात तो रिपीट ही होगी। मोटिव तो वही है ना पुराने दोनों। नया मोटिव क्या जुड़ा? स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी। इसको समझना है अब हमें पूरा। समझ में आई? करें स्टार्ट। तो ढंग से देखना बेटा, पूरा अपना फोकस मेरी तरफ, और कोई बातें मत सोचना, जीवन में जो भी चल रहा हो सब भूल जाना थोड़ी देर के लिए। चलो भाई, टॉपिक का नाम लिक्विडिटी थ्योरी ऑफ डिमांड, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। आप अगर चाहो, आपकी याददाश्त अगर स्ट्रांग है मेरे जैसी, मेरी बहुत तगड़ी स्ट्रांग है, ऐसा मैं मानता हूं, मैं भूलता नहीं हूं चीजें, अनलेस खुद बुलाना चाहूं तो बुला देता हूं, ऐसे नहीं भूलता, ठीक है नॉर्मली। तो याद है मुझे अच्छे से, जब मैंने आपको पढ़ाया था कीन्स का चैप्टर, कीन्स वाला, तो कीन्स के सेकंड पेज पे सबसे ऊपर एक चीज लिखी हुई थी कि कीन्स ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। और हमने ये बात करी थी उस चैप्टर की स्टार्टिंग में कि जो एक किताब है इसके अंदर 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उसके 3 बातों पे उसने ध्यान दिया है। तो पहला क्या था उसके अंदर कि वो मल्टीप्लायर अप्रोच और वो सारी बातें करी थी। फिर कंजम्पशन से रिलेशन ऑफ इनकम टू कंजम्पशन। फिर दूसरा क्या था? लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। और मैंने बोला था ये कहां पढ़ेंगे हम? चैप्टर नंबर 8 में। याद आया? मेरे को याद है, देख लेना आप जाकर के, कीन्स के सेकंड पेज पे मिलेगा ऊपर ही ऊपर। तीसरा भी याद है, हाउ द चेंज इन एक्सपेक्टेशंस अफेक्ट्स द फ्यूचर डिमांड। कहा ना मैंने भूलता नहीं हूं, लेकिन आपको याद है क्या वो बात? क्योंकि मैंने बोली थी, मैं बोलता हूं हमेशा। चलिए, सो लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मैंने नाम लिया था और ये कहा था कि ये अभी नहीं समझाया जा सकता, ये जब समझाऊंगा तभी समझाऊंगा, जब चैप्टर में आएगा। कैसे समझा दूं? चलो अब स्टार्ट करने जा रहा हूं बेटा, सामने देखिएगा सब लोग। ओके, इसको थोड़ी देर के लिए टाटा बाय बाय कर देंगे। ओ यार कर ही दिया। चलो, तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस, इसमें बस थोड़े नाम बदलिए, थोड़ा हाई फाई होता है ना, तो भी चीटिंग करके बनाइए तो चलो, थोड़ा थोड़ा तो करिए ना। 2 मोटिव तो सेम ही है ना भैया के, 2 मोटिव तो सेम ही है ना, तो थोड़ा चेंज करना जरूरी है, नहीं तो क्या हो जाएगा? बोलो चोरी का आरोप लग जाएगा, तो थोड़ा नाम बदलना जरूरी है साहब। तो सुनिएगा, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, इट डिनोट्स द पीपल डिजायर टू होल्ड मनी। लोग मनी को होल्ड करते हैं इन कैश फॉर, सुनिएगा, रादर देन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज के लिए भी करते हैं, इनके अलावा भी तो करते हैं। अरे मतलब स्पेकुलेटिव डिमांड के लिए भी तो हम मनी को डिमांड करते हैं, तो कौन कौन सी चीजों के लिए डिमांड करते हैं? वही तीनों चीजों के लिए। अरे मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अब सुनिएगा, मेन कहानी तो ये है, अकॉर्डिंग टू कीन्स, मनी का डिमांड पीपल होल्ड, व्हाई पीपल होल्ड मनी अकॉर्डिंग टू कीन्स? पीपल होल्ड मनी फॉर 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 वेरियस पर्पसेस रादर देन सिक्योरिटीज वगैरह, जिनमें कमाई वगैरह का साधन होता है, उनके अलावा भी चीजों के लिए वो पैसे होल्ड करता है, जैसे कि ट्रांजैक्शन मोटिव, जैसे कि ट्रांजैक्शन मोटिव, ट्रांजैक्शंस के लिए पैसा वो डिमांड करता है, द ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी। फिर प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए भी साहब वो पैसा रखता है, क्योंकि कभी भी कुछ अनफोर्सीन घटनाएं घट सकती हैं घर में, या कुछ भी तो अनएंटिसिपेटेड चीजें हो सकती है, अनसर्टेनिटीज होती हैं जीवन में, तो उसके लिए भी एज अ हेज, हेज मींस प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फ्यूचर, जो अनसर्टेनिटी है। तो अनसर्टेनिटी को देखो, हमें तो पता नहीं ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी का मतलब ये कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए भी हमें थोड़ा बहुत रखना चाहिए, राइट? सो प्रिकॉशनरी मोटिव, इसको बोलते हैं प्रिकॉशनरी डिमांड ऑफ मनी। और एक होता है स्पेकुलेटिव मोटिव, ठीक है? तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि फ्यूचर में कुछ अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, तो उसके लिए भी हम कैश होल्ड करते हैं। तो यही तो होता है मनी डिमांड। होता क्या है? मैंने आज स्टार्टिंग में पहली लाइन ही यही बोली थी, क्या होता है मनी डिमांड? हाउ मच मनी पीपल डिजायर टू होल्ड इन फॉर्म ऑफ, ये सब कैश ही है। मेरी इनकम है जो भी, उसका मैं इतना प्रतिशत कैश मैं रखता हूं, इन तीनों चीजों के लिए रखता हूं। समझ में आई मेरी बात? तो मैं कैश क्यों रखता हूं? इन तीनों चीजों के लिए रखता हूं भाई, सही है बात? तो सुनिएगा, द टोटल डिमांड ऑफ मनी इस अप्रोच में कैसे आएगी? इस अप्रोच में अकॉर्डिंग टू कीन्स, तीनों को जोड़ के, ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी, प्रिकॉशनरी डिमांड ऑफ मनी एंड स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी, तो तीनों चीजों को जोड़ देंगे, टीडीएम प्लस पीडीएम प्लस एसडीएम। ओके, आगे बढ़े। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं अभी,
आएगा तो अब आएगा थोड़ी देर में। ट्रांजैक्शन मोटिव, ध्यान देना बेटा सब लोग। ट्रांजैक्शन मोटिव ज्यादा मैं इसके अंदर नहीं घुसूंगा क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिर्फ नाम कुछ चेंज करेगा वो इसको, ताकि चीटिंग ना लगे। सही है। तो ट्रांजैक्शन मोटिव में भैया ने क्या कहा, भैया ने बोला कि एक, अब वो थोड़ा सा चेंज तो करता ही है ना, तो सुनना, इन्होंने क्या बोला, लोग कैश को कैरी करते हैं, दे कैरी द कैश फॉर डूइंग द ट्रांजैक्शंस। और ट्रांजैक्शन आदमी को दो ही प्रकार के करता है, एक पर्सनल और एक बिजनेस। सही बात है, मैं दो ही टाइप के ट्रांजैक्शंस करता हूं, एक बिजनेस के और एक शाम वाले पर्सनल। तो दो ही तो होते हैं ट्रांजैक्शंस, पर्सनल और बिजनेस, दो ही होते हैं ना ट्रांजैक्शन। सही बात है, आगे बढ़े। कोई ऐसा कोई बहुत तगड़ी चीज बोल दी क्या उसने, नहीं, कहीं इसका कोई टेंशन मत लो, फॉर्मूले में कुछ कीड़े नहीं हो रहे इसके, ऐसे तुम्हारे बात दिमाग में डाल रहा है कि ट्रांजैक्शन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, बोलो, पर्सनल और बिजनेस। आगे बढ़े, अरे बोलो, हाँ भाई। तो सुनिएगा, जो ट्रांजैक्शन मोटिव होता है, अच्छा यहां पे हम मनी को क्यों डिमांड करते हैं, मतलब हम क्यों हाथ में रखते हैं पैसा ट्रांजैक्शंस के लिए, क्यों रख रहे हैं यार, क्योंकि क्या होता है, देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द रिसिप्ट ऑफ इनकम एंड प्लान्ड एक्सपेंडिचर। अरे अभी मैंने पिछले वाले में वो बताया था कि स्प्लिट अप एंड सेल, स्प्लिट अप एंड सेल। हम मनी, भाई पहले के जमाने में होता था कि कुछ खरीदना है तो तुरंत बेचना भी पड़ेगा मुझे, बार्टर सिस्टम चलता था ना भाई, मुझे राइस खरीदना है तो मुझे पहले वीट, तो स्प्लिट अप नहीं कर सकता था ना मैं, एंड टू एंड होता था इमीडिएट सब कुछ। बट नाउ मनी के आने से क्या हो गया, यू कैन स्प्लिट अप एंड सेल। आपने सेल किया, पैसा आया, अब आप उसको बाद में 2 महीने बाद भी खरीद सकते हो भाई कुछ। सही बात है, अरे हाँ ना भाई। तो इसी को तो बोला सर, आजकल क्या होता है, इनकम जब आई और खर्च का आप उसे कब करोगे। सही बात है, मेरी इनकम अभी, ये हमारा मेन सीजन चल रहा है, सही है, 200 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब अभी एट प्रेजेंट इंस्टीट्यूट में, फाउंडेशन में 200 से ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो पैसा आएगा, और ये पैसा पूरे साल चलेगा, चलेगा जी। अरे आप समझना, मेरी खर्चे कम है, मैं तो खर्चे करता ही नहीं, 4-5 साल से समझ गया, मैं शाना हो गया, तो फालतू के खर्चे नहीं करता, जहां मुझे लगता है दिस इज माय प्रायोरिटी ऑफ लाइफ, आई डू इट। तो अब सुनिएगा, अब तो ये पैसा तो अभी आ रहा है ना, रिसिप्ट ऑफ इनकम तो अभी हो रही है, लेकिन मैं खर्चे कब करूंगा, इससे आराम से बाद में करूंगा। अभी तो मैं छुट्टी पे जा भी नहीं रहा हूं, मैं तो सितंबर बाद जाऊंगा, पैसा तो अभी आया, खर्च कब करूंगा, बाद में। तो देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द इनकम का आना और खर्चा करना। तो इसके लिए हम मनी को क्या करते हैं, होल्ड तो रखूंगा ना मैं कैश यार, क्योंकि मुझे फ्यूचर में खर्च करना है उसको। सही बात है कि बाद में पैसों खर्चे की जरूरत पड़ेगी तो मेरे को पैसा चाहिए होगा। अरे बोलो सही है कि नहीं है, सही है, बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। नेक्स्ट लाइन समझ में आ गई ना, ओके। देखो भाई फिर से वही बात द नीड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू इनकम मोटिव एंड ट्रेड मोटिव। फिर अभी वही बात, पर्सनल मोटिव और ट्रांजैक्शन कौन से करते हो, इंडिविजुअल और बिजनेस। फिर से वही बात सुनना, ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम। वाह भाई वाह, स्लो क्लैप्स, वो आता है ना इंस्टाग्राम, स्लो क्लैप्स। सुबह से यही पढ़ रहे हैं हम, इनकम का और ट्रांजैक्शन का क्या रिश्ता है, जिसकी इनकम ज्यादा वो ट्रांजैक्शंस करेगा ज्यादा, तो मनी का डिमांड होगा ज्यादा, और जिसकी इनकम कम तो ऑब्वियसली उसके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या होंगे, कम, तो मनी का डिमांड क्या होगा साहब, सिंपल है। तो बहुत तगड़ी बात बताता है ये भी, कभी उगाड़ तो ऐसा शॉक हो जाता हूं मैं। तो सुनिएगा, ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम। सही है जी, इनकम बढ़ेगी तो ट्रांजैक्शन डिमांड, अच्छा अच्छा, ओहो न्यू वर्ड, ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी, नया वर्ड आ गया ना साहब, उसने नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया कि इनकम बढ़ेगी तो ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी बढ़ेगा, ठीक है। एंड ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी इज अनअफेक्टेड बाय इंटरेस्ट रेट्स। बिल्कुल सही बोल रहा है, तुम जो ट्रांजैक्शन के लिए रखते हो, मेरे एक एग्जांपल समझना, तो जैसे मान लो मेरे घर में खर्चे तो होते ही हैं अपन सबके, तो मेरे घर में मान लो ऐसा लगता है, मम्मी कहती है मेरे को कि यार बेटा 50-60 हज़ार तो लग ही जाते हैं महीने के, सब्जी वब्जी दूध वूध ये खर्चा जो होता है घरेलू खर्चे, तो 50-60 हज़ार रुपए चाहिए होते हैं ना, ये हमारा क्या है, ट्रांजैक्शन मोटिव का कैश है, इतना तो मनी महीने का ट्रांजैक्शन के लिए हमको चाहिए है ना। अब मेरी बात को सुनना,
अब मार्केट में इंटरेस्ट रेट कुछ भी हो, इस वाले पे कोई प्रभाव पड़ेगा? बोलो नहीं नहीं सर, मार्केट में हाई इंटरेस्ट चल रही है, अबे तो खाना तो खाऊंगा ना मैं। गॉट माई पॉइंट? तो ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी इज अनअफेक्टेड because of interest rates. Doesn't matter how much the interest rates are going on in the market. भाई घर का खर्चा तो, घर खर्च तो उतना ही होगा ना। अरे है ना, सही है क्या? मैं ऐसे थोड़ी बोलूंगा नहीं नहीं पापा, अरे यार पापा भी इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है, अभी अपन ना दूध दूध खत्म कर देते, मंगाएंगे नहीं, वो पैसे कहाँ लगाएंगे? ब्याज पे। ऐसा तो नहीं होगा ना। बात समझ गए ना कहने का मतलब? द ट्रांजेक्शन ऑफ डिमांड ऑफ मनी इज अनअफेक्टेड, इट इज इंटरेस्ट इन इलास्टिक। क्या बात बोली मैंने? क्या बोली? इट इज इंटरेस्ट इन इलास्टिक, मतलब इंटरेस्ट से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो खरीदेगा ही ना आदमी भाई। सही बात है क्या? समझा दी मैंने अच्छे से? कोई दिक्कत समझने में? पक्का? ठीक है। तो सर निकालोगे कैसे ट्रांजैक्शन? अच्छा यहाँ तीन मनी निकल रहे हैं, बात को सुनना, यहाँ पे तीन मनी निकल रहे हैं ना, अभी पढ़ा था हमने। मनी का डिमांड कीन्स की अप्रोच में कैसे आएगा भैया? ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी प्लस प्रिकॉशनरी मोटिव वाला पैसा प्लस स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी, तो तीनों अमाउंट निकलेंगे। अभी मैं पहला सिखा रहा हूं सिर्फ। तो पहला अमाउंट कैसे निकलेगा साहब? पहला निकलेगा L इंटू आर, ये L इंटू आर। तो सुनना बेटा, L इंटू आर बोला गया मनी डिमांड के लिए। पूछो क्यों बोला गया? पूछो 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 ना, अरे यार पूछो यार, क्यों बोला L इंटू आर? L क्या है, R क्या है? पूछो। कोई का बाप ही नहीं बता सकता, क्योंकि ये राज कीन्स की मौत के साथ खत्म हो गया। जो बात सच है वो सच है, मेरा काम है आपको सच बताना। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये राज पूछो, कोई नहीं बता सकता। तो याद रखिएगा बस इतना सा कि ये मनी का डिमांड है। तो मनी का डिमांड कैसे आएगा साहब? K इंटू वाई करके। पिछला वाला क्या किया था? कुछ ऐसा ही तो किया था, वहां पे कैम्ब्रिज के था और यहां पे भी के है, यहां पे भी के है, ये भी लगभग वही सी चीज है, सेम ही है रे भाई। तीनों का मोटिव एक ही तो बात चल रही है, ट्रांजैक्शन मोटिव तो तीनों का सेम ही चल रहा है ना, वो कैसे बदल जाएगा? वही चल रहा है, घुमा फिरा के नाम बदल रहे हैं बस। चलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो ना यार, अरे बोलो क्लियर है क्या यहां तक? ठीक है, क्योंकि इस पे ज्यादा फोकस दिमाग नहीं लगा रहा हूं मैं। हाँ भाई, वाई क्या है? वाई, वाई का मतलब अर्निंग्स है, सिंपल अर्निंग्स। देश में कितनी अर्निंग्स हुई? के क्या है सर? के क्या है? वही रेशियो ऑफ इनकम विच इज केप्ट फॉर ओनली तो क्या बोला कीन्स? के क्या है? द रेशियो ऑफ इनकम जो आप किसके लिए रख रहे हो? ओनली फॉर ट्रांजैक्शन। ओके ओके ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं अब। कीन्स कंसीडर्ड दैट, कीन्स ने क्या कंसीडर किया? द एग्रीगेट डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। वाह, फिर से वही बात कि ट्रांजैक्शन के लिए आप कितना पैसा रखोगे, डिमांड कितना करोगे, 80 MD कितना डिमांड करोगे, किस पे डिपेंड करता है? इट इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। वाह, डायरेक्ट रिलेशन होता है। कितनी बार तो बता दिया, इनकम ज्यादा होगी तो डिमांड ज्यादा होगी। सही है कि नहीं है? अरे बोलो, खत्म बात, फालतू ही दिमाग खराब। प्रिकॉशनरी मोटिव, सुन लो, प्रिकॉशनरी मोटिव अच्छे सुनना बेटा, मैं सब चीजें धीरे धीरे इसलिए करा रहा हूं ताकि जो पढ़ाऊं वो आपको समझ में आए। टारगेट 100 है अपना, 100 मार्क्स का टारगेट, 100 का ही टारगेट रहेगा, चेंज नहीं करेंगे। प्रिकॉशनरी मोटिव, ध्यान दीजिएगा सब लोग। मुझे नहीं पता आपके होते होंगे 4 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट में से मेरे को सबसे ज्यादा चाहिए इकोनॉमिक्स में। आई डोंट केयर, आई वॉन्ट हाईएस्ट मार्क्स इन इकोनॉमिक्स।